दोस्तों आदाब अर्ज़ है, मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। अब भारत के आदिवासी हिंदू नहीं कहलाएंगे क्योंकि बल्कि अपने अलग एक पहचान के लिए लड़ रहे थे। आदिवासी अब सारना कोड के अंदर, सरना कोड के तहत अपनी आदिवासी पहचान के साथ जनगणना में हिस्सा लेंगे। ये काफ़ी दिनों से झगड़ा चल रहा था, तो झारखंड की जो सरकार है उसने एक नोटिफिकेशन विधानसभा से पास करा के झारना आदिवासी कोड पर अपनी मोहर लगा दी है और केंद्र को ये नोटिफिकेशन भेज दिया है। जो आदिवासी उनको सरना कोड है एक, क्योंकि पहले क्या होता था, आज़ादी से पहले एक अलग कोड होता था जिसमें आप आदिवासी और दूसरे लोगों को रखा जाता था। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, इनके अलावा एक कोड था आदिवासियों के लिए जिसको सारना कोड कहते थे। अब उसका बाकायदा सरसंघ चालक जो मोहन भागवत थे 2011 में से उन्होंने एक मुहिम चलाई थी कि आदिवासी अपने आप को हिंदू लिखवाएं। तो बनवासी आश्रम वगैरह जो उनके हैं वो इस बात पे एक्टिव हो गए थे और वहाँ के उन्होंने देवी देवताओं को भी बदलने लगे थे, क्योंकि जो आदिवासी हैं वो पेड़ों को मानते हैं, प्रकृति के प्रेमी होते, प्रकृति को मानते हैं, जानवरों की पूजा करते, पेड़ों की, पहाड़ों की पूजा करते हैं। उनकी देवता मैं रहा हूँ, छत्तीसगढ़ में रहा हूँ और उड़ीसा गया हूँ और यहाँ पे झारखंड भी गया हूँ। तो वहाँ पे क्योंकि रांची के एक अखबार में, प्रभात खबर में ब्यूरो चीफ था दिल्ली का, तो वहाँ के जो आदिवासी हैं, सारी जगह के जो आदिवासी, इनको मैंने काफ़ी घूमा, ये अपने प्रकृति को देवता मानते थे। प्रकृति में पीपल का पेड़ भी ले लेते थे, नीम का पेड़ ले लेते, पहाड़ को ले लेते थे। ये इन चीज़ों को देवता मानते थे। उसी के साथ आसपास रात को थोड़ा एंटरटेन करते थे, शराब वराब पी के नाचते गाते थे। ये मैंने खुद देखा। लेकिन जब मोहन भागवत ने कोशिश शुरू की कि 2011 से कि आदिवासियों की जनगणना में आदिवासी अपने आप को हिंदू लिखवाए, तो इनके अंदर एक बेचैनी सी पैदा हुई। लगातार सरना सनातन को एक बताने लगे वो लोग। सरना यानी आदिवासी और सनातन हिंदू धर्म एक धर्म है। इससे आदिवासी पहचान मिटते देख परेशान होने लगे, इसलिए सारना कोड को लेकर वो अधिक एक्टिव हो गए। हालांकि ये डिमांड बहुत पहले से चल रही थी। आदिवासी अपने को हिंदू नहीं, किसी भी धर्म का हिस्सा नहीं मानते थे। उसकी वजह ये है कि जब जनगणना में आदिवासी ख़त्म होते जा रहे थे, तो उनको जो राहत यानी मतलब जो उनको फैसिलिटीज़ मिलना चाहिए वो फैसिलिटीज़ भी कम होती चली जा रही थी। क्योंकि जब जनगणना के हिसाब से डिवीज़न होता है तो देखते हैं कि आदिवासी इतने से रह गए, तो इनको फैसिलिटीज़ वो नहीं दी जाएगी जो दी जाती है। कम होने के नाते उनको दूसरी फैसिलिटी दी जाती हैं। तो उनको परेशानी ये हो गई थी कि उनकी सारी की सारी फैसिलिटीज़, जल, जंगल और ज़मीन जो उनकी अपनी बपौती थी उस पर भी कब्जा होना शुरू हो गया था, क्योंकि उनकी पहचान ख़त्म होती चली जाती। इस वजह से बड़ा ज़बरदस्त सरना कोड का मूवमेंट चला था और अलग अपना धर्म मांग रहे थे वो लोग। दिल्ली आके भी उन्होंने एक ह्यूमन चेन बनाई थी, यहाँ भी धरने प्रदर्शन किए थे और वो डिक्लेयर करते थे कि हम हिंदू नहीं हैं, हम अलग, हमें कोड दिया जाए, हमारा अलग हिसाब किताब जनगणना में लिखा जाए, हम हिंदू नहीं लिखवाएंगे। यहाँ तक कि अगर वो कोई बहुत बड़ी पत्थर की, बड़े विशाल पत्थर को भी पूछते थे तो वहाँ भी जाके इन्होंने, आरएसएस वालों ने कहा कि ये शिवलिंग है, जिसको आप पूछते थे उसको शिवलिंग में कर दिया उन्होंने कन्वर्ट। इस तरीके से उनके धर्म के जो पहचान है वो भी बदलना धीरे धीरे शुरू कर दी। मैंने खुद देखा है ये सब चीज़ों को, अपने आंखों से देखा है वहाँ पे। और वैसे को और दूसरे काम कुछ नहीं करते थे, सिर्फ धर्म परिवर्तन के नाम पे वो उसको कहते थे घर वापसी। उनके पैर धुलवाते थे, उनको खाना खिलाते थे, इसके बाद घर वापसी। घर वापसी के बाद अब उनको दर्ज हो जाता कि वो हिंदू है और उसके बाद उनको छोड़ देते थे। ये चल जाता, लिहाजा वहाँ पे सरना मूवमेंट की बड़ा ज़बरदस्त मूवमेंट चल रहा था। 1951 की जनगणना के बाद आदिवासियों को अन्य कॉलम के में भरना शुरू कर दिया था उन्होंने। 2011 में 40 लाख से अधिक आदिवासियों ने झारखंड में अपने सरना के रूप में
दर्ज कराया था इसी के विरोध में कि वो नहीं, हमें किसी धर्म के साथ नहीं जाना, हमें सरना कोड के अंदर डाला जाए। तो उन्होंने ये दर्ज कराया। इसके बाद सरना कोड की मांग जोर पकड़ती गई। सरना कोड की मांग बहुत पुरानी है। इसे कार्तिक उरांव और रामदयाल मुंडा ने आज़ादी के फौरन बाद ही शुरू किया था, जब इनका जनगणना से कोड खत्म किया गया। 2014 में चुनाव के में झारखंड में भाजपा ने आदिवासियों को वोट सरना कोड 2014 में आदिवासियों को भाजपा ने लालच दिया था कि अब आपका जो वोट है हम वो सरना कोड आपके ऊपर लागू कराएंगे, आपको आदिवासी के स्टेटस दे लाएंगे, लिहाजा वोट दो। वो उस पर नहीं चले थे। पर अमित शाह जब झारखंड का दौरा करने गए तो उन्होंने आदिवासी जो लीडर थे उनसे मिलना ही जरूरी नहीं समझा, उनको भगा दिया था, लाठीचार्ज वगैरह सारा कुछ हुआ था। तो उससे उनका गुस्सा और बढ़ गया। तो 2019 के चुनाव में सरना जो बिल है उसका मुद्दा रखा गया। जब ये झारखंड में जेएमएम और कांग्रेस की जुड़वा सरकार बनी तो उनमें रखा गया। और जब इन्होंने वादा किया था जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कि अगर हम सत्ता में आए तो हम सबसे पहला काम ही करेंगे, आदिवासियों पर सरना कोड लागू करेंगे, जो उन्होंने लागू कर दिया, उसका नोटिफिकेशन भी कर दिया है। आदिवासियों को हिंदू बनाने की मुहिम नई नहीं है। 1874 से आर्य समाज ने बंगाल में शुरू की थी ये मुहिम कि इन आदिवासियों को हिंदू धर्म में लाया जाए। उस समय बंगाल में 50 लाख से संथाल, गोरो और अन्य आदिवासी जातियां थी बंगाल में, पश्चिमी बंगाल में, जो आज पश्चिमी बंगाल है। लेकिन 1874 में पश्चिमी बंगाल नहीं था, वो बंगाल था। बांग्लादेश भी उसी से निकल गया है। भारत में कुल आदिवासियों की संख्या जो है 9,38,19,162 यानी कुल जनसंख्या का 8.6% है। 2011 की जनगणना के अनुसार देखा जाए तो आदिवासियों में भी अपने सिस्टम है। तो गौड़ कबीला है, जिससे कहते हैं कि एकलव्य उसी कबीले का था। तीरंदाजी में लोग बड़े अच्छे तीरंदाज होते हैं और ये प्रकृति की पूजा करते थे। तभी से आप देखें, अगर रामायण में तो एकलव्य को शिक्षा देने से मना कर दिया था गुरु ने। गुरु दक्षिणा के अब तीर चलाना सीख गया तो गुरु दक्षिणा ने अपना अंगूठा मांगा था। बड़ा मशहूर किस्सा है, अब अगर आप जानते हो तो सभी जानते उस चीज़ को कि एकलव्य ने जो अपना जो तीर पर कमान चलाने का अंगूठा होता है, अंगूठे से सहारा लिया जाता है, वो दिया था। तब से ये गौड़ को हमने देखा ये 2 उंगलियों में के बीच फंसा के तीर चलाते और निशाना इनका बड़ा अचूक होता है। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है कि जिस तरीके से आरएसएस का अपना हिंदू बनाने की मुहिम चल रही है और चलाते हैं, तो उससे पता चलता है कि जबरी चीज़ है और कोई खुशी से नहीं आ रहा। अगर खुशी से आ रहे होते तो सारे आदिवासी यहाँ जाते। इसी के साथ हम आपसे लेते विदा। अगले में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।